देखो मैंने कल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको समझाया था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था हमारा माइनस जी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है ना। इसमें इसको मैंने बताया था भाई डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, डिस्क्रिमिनेंट ऐसा बोला था मैंने आपको। तो फिर ये भी बताया था कि जो भी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर होती है तो वो नॉन रियल होती है। ठीक है, पूरा नंबर सिस्टम दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक रियल नंबर्स और एक नॉन रियल नंबर। तो जितने भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो सब नॉन रियल, इसके अलावा सब कुछ रियल। समझ में आई मेरी बात? जितने भी नंबर्स नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट के अंदर हैं वो सारे नॉन रियल नंबर्स और बाकी सब रियल। जैसे -3 नॉन प्लस रियल, का रूट के अंदर हुआ तो सही है। -3 मैंने क्या बोला कि मैंने क्या बोला? सिर्फ जो माइनस का होगा अंदर रूट में तो वो फिर तू प्लस का क्यों पूछ रहा है? प्लस तो हमेशा ही तो 4 होता है स्क्वायर रूट का, 2 निकाल के लिखता है कि नहीं उसको? फिर ये नॉन रियल है, ये रियल है और ये भी रियल है। बाहर माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर माइनस नहीं होना चाहिए स्क्वायर रूट के अंदर। अगर ऐसा होता है तो नॉन रियल नंबर है। ठीक है, अब मैं समझा रहा हूँ आपको नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है x की जो वैल्यू आएंगी वो रियल आएंगी कि नॉन रियल आएंगी। ठीक है, समझ में आई बात? और इसके लिए कंडीशंस क्या है? हमारे पास ये d है ना, -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2 है। तो d के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे रूट्स रियल हैं या नॉन रियल है। अगर d की वैल्यू माइनस आ गई तब तो नॉन रियल है, अगर प्लस आ गई तो रियल, 0 आ गई तो भी रियल। समझ में आ गई बात? बस नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, नॉन रियल के लिए नेगेटिव होता है। तो कंडीशन आती है नंबर 1, d ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 सिर्फ सुनना, ध्यान से समझना, फिर इसको लिखना। d ग्रेटर देन 0 का मतलब है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रूट्स होते हैं x की वैल्यू जो हम निकालते हैं, दोज आर कॉल्ड रूट्स या जीरोस। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए तो हम कहेंगे रियल रूट्स हैं और डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट है। x की वैल्यू 1 आएगी तो दूसरी आएगी 2, x की वैल्यू 2 आएगी तो दूसरी आएगी 5, मतलब कुछ भी आ सकती है, दो अलग वैल्यूज आएंगी उसकी अगर d ग्रेटर देन 0 होता है। समझ में आ गई बात मेरी? अब दूसरा आता है इसमें d इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 ही हो जाए तो रूट्स तो रियल होंगे, रूट बट इक्वल होंगे। जब भी आपके पास d की वैल्यू 0 आ जाए तो आप तुरंत कह सकते हैं कि इट विल हैव 2 रियल रूट्स बट दे विल बी इक्वल। ठीक है, जैसे अगर मैं लिख दूं x² माइनस 2x प्लस 1, तो इसके दो वेक्टर बनाओगे आप, x² माइनस x प्लस 1, x कॉमन निकालोगे, -1 x माइनस 1 कॉमन निकालोगे, ये भी x माइनस 1, ये भी x माइनस 1। तो इज इक्वल टू 0 अगर मैं लिखूंगा तो x की वैल्यू कैसे आ गई? 1 1। इसका मतलब इसके इक्वल रूट्स हो गए। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, मतलब इसका b² माइनस 4ac निकालो इसके लिए। तो 1 है यहाँ पर a, b है -2 और c है 1। तो b² करूंगा तो -2 का स्क्वायर करूंगा, -4 × 1 × 1, तो ये 4 माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, -4 कितना आ गया? समझ में आ गई बात? तो जब भी d की वैल्यू 0 आ जाए समझ लो कि दे विल हैव इक्वल रूट, दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव इक्वल रूट। दो बराबर रूट्स आएंगे, रियल होंगे लेकिन बराबर। ठीक है, समझ में आ गई बात? नंबर 3, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इस कंडीशन में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। इस कंडीशन में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? हमें इस जब ये ना पता हो किसी क्वेश्चन में कि भाई ये रियल रूट्स आएंगे कि इक्वल रूट्स आएंगे, सॉरी
डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे कि इक्वल रूट्स आएंगे, तो ये कंडीशन लगा दी उसने। केवल ये दिया क्वेश्चन में, इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स, इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स। तो जब रियल रूट्स की बात कर रहा है वो, तो रियल दोनों में कॉमन कहाँ है, इसमें भी है इसमें भी है। अब हमें ये नहीं बताया उसने कि डिस्टिंक्ट होंगे कि इक्वल होंगे, तो हमने कंडीशन ये ले ली, ये हम लिखेंगे रियल रूट्स के लिए कंडीशन ये। केवल क्वेश्चन में बोला इक्वेशन हैज रियल रूट्स, तो जब आप रियल रूट्स बोलोगे तो आप कंडीशन लिखोगे ये। अगर वो बोलेगा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स तो लिखोगे ये। अगर वो बोलेगा रियल एंड इक्वल रूट्स या केवल इक्वल रूट्स तो आप लिखेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये 3 कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन आपकी आती है d लेस देन 0। भाई नेगेटिव हो जाए, लेस देन 0 का मतलब क्या है, नंबर लाइन बनाते हैं तो यहाँ 0 होता है, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, लेसर देन 0 मीन्स नेगेटिव होता है ना। तो लेस देन 0 अगर हो जाता है तो हम लिखेंगे नॉन रियल रूट्स, इट विल हैव नॉन रियल रूट्स। उसको उतार लो फटाफट। ये 4 कंडीशंस, फिर इसके ऊपर बेस क्वेश्चन करेंगे। बोलना पड़ेगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k for which the following equation has equal roots k minus 12 into x square plus 2 into k minus 12 into x plus 2 is equal to 0। अब इस क्वेश्चन में उसने बोला है हमसे कि k की कौन सी वैल्यू के लिए मैं यहाँ k की कौन सी वैल्यू डालूं कि इसके इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो जाए। ठीक है, इक्वल हो जाए। तो रूट्स इक्वल हैं, तो इक्वल रूट्स के लिए इक्वल रूट्स मतलब रियल तो है ही है। कंडीशन है d इज इक्वल टू 0। इक्वल रूट्स हैं तो क्या कंडीशन है, d इज इक्वल टू 0। तो आप d निकालो, ये a है, आपको बोलना नहीं, बस सुनना चुपचाप। ये b है, ये c, इसका स्क्वायर ये a, ये b, ये c। तो हमें b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, इज इक्वल टू 0 रखना है उसको। d इज इक्वल टू 0 है ना, दैट मींस b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b मतलब इसका स्क्वायर 4 इंटू k माइनस 12 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर मैंने पहले ही कर लिया यहाँ 4, और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस 4a और c इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई? अब k माइनस 12 और 4 कॉमन ले, दोनों कॉमन ले, जो कॉमन आए वो सबसे पहले निकालना है। तो ये बचेगा यहाँ k माइनस 12 और यहाँ क्या बचेगा, ये तो सारा चला गया, 2 बचेगा। तो 4 इंटू के माइनस 12 इंटू के माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई? अब 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 हो रहा है, तो इनमें से कोई ना कोई एक 0 जरूर होना चाहिए, होना चाहिए ना। 4 तो 0 हो नहीं सकता, 4 कैन नॉट बी 0, है ना। तो इसको इसके नीचे ले जा सकते हैं आप, 4 इज नॉट 0। तो बचा क्या ये, तो अब या तो k माइनस 12 0 होगा और k माइनस 14 0 होगा। तो इससे k कितना आ गया 12, इससे k कितना आ गया 14। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसमें k को 12 डाल दूं तो इसकी इक्वल रूट्स आएंगे, इसके इक्वल रूट्स आएंगे। तो डाल के देखना चाहो तो डाल लो, k को 12 डाल दो, ये 0 हो गया। ठीक है, इससे तो कंडीशन ही नहीं बनी, इसको तो छोड़ ही दो, ये तो बच्चे ही रहेगा ही। इक्वल रूट्स आएंगे नहीं, इससे तो k 12 हो ही नहीं सकता ना। यहाँ 12 डाला 0, ये 12 डाला 0, तो 2 बराबर 0 पॉसिबल ही नहीं। तो k इज इक्वल टू 12 को छोड़ दो। अब बचा k इज इक्वल टू 14, यहाँ डालो तो बचेगा 2x स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा 4x प्लस 2, इसमें से भी 2 0 कॉमन निकालो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं। तो इसके 2 वेक्टर क्या बने, x प्लस 1 x प्लस 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई -1 -1। मतलब अगर मैं k को 14 डाल देता हूँ इसमें, तो मेरे पास 2 वैल्यूज आएंगी जो इक्वल होंगी। समझ में आ गया? तुम्हें ये नहीं निकाल के दिखाना, ये तो तुम्हें समझा रहा हूँ मैं, और हमें बस ये वैल्यूज निकाल के देखनी है। अभी 12 तो बाई चांस यहाँ पे दिख रहा था कि ये डालने पर इक्वल रूट्स हो ही नहीं सकते,
k इज इक्वल टू 12 पर इक्वल रूट्स क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 2 इज इक्वल टू 0 पॉसिबल ही नहीं है। तो k इज इक्वल टू 12 हो ही नहीं सकता, समझे? k इज इक्वल टू 14 होगा जिस पर इसके रूट्स इक्वल हो। तो ये आप बताओ। अगर हम इसे k इक्वल टू 12 k इक्वल टू देखो अगली इक्वेशन इसी की जगह सेम क्वेश्चन a प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके भी इक्वल रूट्स है। तो करो डिस्क्रिमिनेंट निकालो इसका भी d इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन जरूर लिखनी है इक्वल रूट्स के लिए, ये कंडीशन आपको जरूर लिखनी है d इज इक्वल टू 0। जब तक ये नहीं लिखोगे जब तक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये हो गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के प्लस 4 इंटू 1 बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू 0 रखना है। तो इसको बोल दो जरा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। कोई भी चीज़ कॉमन नहीं थी इसलिए मैंने इसको खोल दिया। तो ये हो गया k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 5 15 प्लस 3k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो k कॉमन निकाला, k माइनस 5 प्लस 3 कॉमन निकाला, k माइनस 5 इज इक्वल टू 0, k माइनस 5 और k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई 5 और माइनस 3। तो आप इसको रफ में डाल के देख भी सकते हो, ये चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी सब में इक्वल आ जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक। वो कोई क्वेश्चन फंस जाता है मामला, नहीं तो ज़्यादातर ऐसे ही होता है। ठीक है, समझ आ रही? देखो माइनस 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। पहले इसका स्क्वायर करोगे माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो 4, ये k माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसे लिखा करो पहले पूरा। फिर देखो 4 कॉमन है, 4 कॉमन निकाला, अंदर बचेगा ये, इसका स्क्वायर खोल दो जरा, ठीक है। और फिर अंदर ये 4 तो चला गया बाहर, ये तो ऐसे आ गया, तो बचा कितना माइनस के माइनस 1, अंदर साइन चेंज होंगे ये करके। तो k स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल टू 0 बच गया आपके पास। इसमें से भी k कॉमन आ रहा है, k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर बन गए, या तो ये 0 होगा, आइदर k विल बी 0 और k माइनस 3 विल बी 0। तो इससे तो k 0 आ ही गया, इससे क्या आ गया k 0। अब दोनों में से जो वैल्यू डालना चाहो इसमें डाल के देखो आप। k 0 डाल दोगे तो इक्वेशन क्या बनती है देखो, x स्क्वायर माइनस प्लस 2x प्लस 1। तो इससे x प्लस 1 दो वेक्टर बन जाएंगे। तो x की वैल्यू माइनस 1 आ गई। 3 डाल दो तो 3 प्लस 1 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इससे 2x माइनस 1 बन जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो हाफ आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो दोनों कंडीशन सही है हमारी, है ना। केवल एक क्वेश्चन हमारा गड़बड़ हुआ था जो मैं बता रहा था पहले वाला, बाकी सब में ठीक है। देखो इसमें क्या था, ये तो a है, ये b है, ये c है। x नहीं लेना कभी भी इसके अंदर, ये ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे जो है ना b स्क्वायर माइनस 4ac में x ले लेते हैं। इधर देख लो, इधर b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k हो जाएगा, ये ऐसे हो गया माइनस 4। इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 2k स्क्वायर प्लस 10k प्लस k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब 4 कॉमन निकाल दो, 4 हटा दो उसको, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 माइनस 2k स्क्वायर माइनस 11k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये 10 और 11 हो। अब इसे 0, इसको हटा दो, इसको 0 के पास भेज दो। इसमें से माइनस करोगे तो ये आ गया,
और इसमें से ऐसे करोगे -5k + 4 आएगा। अब इसमें से माइनस कॉमन निकालो, k² + 5k - 4 = 0। अब ये -1 भी गया, ये बचा, है ना। अब इसको अगर फैक्टर नहीं बन रहे हैं तो ये फॉर्मूला बताया ना आपको मैंने, ये किस लिए बताया, इसीलिए तो बताया है, ठीक है। x की वैल्यू अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में है तो x की वैल्यू, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन k में है तो k की वैल्यू, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो -b प्लस माइनस b² मतलब इसका स्क्वायर 25 -4 × a × c अपॉन 2 × 1। ये आपके पास सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये √41 अपॉन 2। ये k की वैल्यू आ गई आपके पास, एक प्लस की आ गई, एक माइनस की आ गई, बस खत्म। दिस इज योर आंसर। k² - 5k + 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन इज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए कंडीशन हमारी क्या होती थी, d > 0। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ये कंडीशंस जो 4 लिखवाई हैं उनमें से एक, d > 0। अब जब ये एक ग्रेटर देन मतलब इसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी, इक्वल लिखते हैं तो उसको बोलते हैं इक्वालिटी, इक्वल है। पर अगर लेसर या ग्रेटर का साइन है तो दैट इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी इक्वालिटी की तरह सॉल्व नहीं होती, ये चीज़ ध्यान रखो। तो आप पहले इसमें d² - b² - 4 इसे निकालो, तो 9k² - 4a × 3 = 0। तो 9 तो कॉमन ही आ रहा है, देखो, तो बचा k² - 16 मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन 0 = 0 लिख दिया तो वहीं गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। अब इसको इधर ले जाके सॉल्व नहीं करना जैसे नॉर्मली इक्वालिटी में हम करते हैं, ऐसे मत कर देना कि इसको इधर लेके गए और उसकी वैल्यू निकाल ली, ऐसे नहीं करना है इसको, ठीक है, कि भैया ये +-4 आ गई, दिस इज रॉन्ग, ऐसे नहीं करना, ठीक है। इसका करने का तरीका बता रहा हूँ, पेन से बिल्कुल नीचे, ध्यान बिल्कुल इधर। अगर बैग दिक्कत कर रहा है तो बैग नीचे, कॉपी पेंसिल दिक्कत कर रही है तो वो भी साइड में, बिल्कुल साइड में, और बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि बिल्कुल नई चीज़ें आज तक नहीं पढ़ी तुमने, ठीक है। और हंसने का मन कर रहा है तो बाहर जाके हंसिए, हंसना है तो इधर ध्यान देना। अब इसके 2 फैक्टर बना लो, ये तो हटा दो, ठीक है। तो ये k - 4 k + 4 > 0, ठीक, फैक्टर बनाने ही है। जो भी यहाँ पर आएगा अगर फैक्टर बनते हैं तो फैक्टर बनाने हैं, अगर फैक्टर नहीं बनते, यहाँ क्वाड्रेटिक ना होता, अब ऐसा होता, सपोज करो 9k - 9 × 16 > 0, ऐसा होता, ठीक। तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं थी, 9 कॉमन निकालते, ये फिर वैसे ही काम करता, ये हट जाता, k > 16, ये इसका आंसर है। अगर क्वाड्रेटिक नहीं है तो ये इक्वालिटी की तरह ही काम कर जाती है, ये इसको कांस्टेंट को इधर ले जा सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक बन रही है ना, दिस इज क्वाड्रेटिक, k की पावर 2 और ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फैक्टर बनाओ, कुछ भी बन सकते हैं फैक्टर, जरूरी नहीं है ऐसी ही आएगी, एक क्वाड्रेटिक प्रॉपर क्वाड्रेटिक बन सकती है, उसके 2 फैक्टर्स बन सकते हैं, वो बनाने हैं। फिर कोने में ले जाकर k की वैल्यू निकालनी है 2 फैक्टर्स की, = 0 रखते हैं, तो k की वैल्यू आ गई 4 और k + 4 की वैल्यू आ गई इससे -4। फिर एक नंबर लाइन बनानी है, नंबर लाइन सबको आती है, नंबर लाइन में पहले छोटा नंबर आता है, फिर राइट साइड की तरफ बढ़ते हुए बड़ा नंबर आता है, तो इन दोनों में से -4 छोटा है, +4 बड़ा है, ठीक है। पहले ये मार्क करने हैं आपने, इनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, दीज आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल क्यों कहलाते हैं, क्योंकि अगर मैं 4 से बड़ी वैल्यू इसमें डालता हूँ तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कुछ और आएगा, और 4 से छोटी वैल्यू डालता हूँ, 4 से -4 के बीच में, तो इसका साइन कुछ और आ जाएगा। देखो डाल के देखो, 4 से बड़ी वैल्यू डाली मैंने 5 इसके अंदर, तो 5 - 4 5 + 4, तो ये +1 और 9, तो इसका मतलब कैसा आ गया, पॉजिटिव नंबर आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। हमें यही चेक करना है कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, ध्यान से समझना। हमने क्या करा, k की वैल्यू 4 से बड़ी, कोई भी 4 से बड़ी कहीं तक की भी, इन्फिनिटी तक की, इधर इन्फिनिटी, कोई भी वैल्यू इसमें डाली, मैंने डाल दी 5 - 4 +1
5 + 4 + 9, दोनों को मल्टीप्लिकेशन कैसा आ गया? पॉजिटिव। नंबर वैल्यू से मेरे को कोई मतलब नहीं है क्या आ रहा है, हमें चाहिए पॉजिटिव या नेगेटिव। समझ में आ गई बात है? अब मैंने 4 और -4 के बीच में कोई भी वैल्यू सोची, 0 सोच लूँ, 0 भी होगा, 3 भी होगा, -2 भी होगा, 1 भी होगा, जो तुम्हारा मन करे इसके बीच में होना चाहिए। तो मैंने इससे पहले वाली सोच ली है 0, सोच रहे हैं 0 यहाँ भी आएगी, तो मैंने 0 इसलिए सोची ताकि कैलकुलेशन मेरी कम हो जाए। तो इसको 0 डाला मैंने, तो कितना आएगा? -4, और ये कितना आएगा? +4। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा आएगा? इधर पॉजिटिव था और ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, ये नेगेटिव। समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ में आ रही है सबको? अब -4 से छोटी वैल्यू डाल के देखो, -5 डाल लो, तो -5 डालो जरा इसमें, कहाँ गई है? तो -5 -4 और -5 + 4, तो -9 इंटू -1, ये कितना हो गया? पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव। कितनी क्लियर हो गई बात? ये समझ में आई? पक्का? तो आप केवल एक निकाल के देखेंगे, उसके बाद ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। ये थी तुम्हें समझाने के लिए थी बात। आपको क्या करना है? केवल एक वैल्यू 4 से बड़ी कोई भी डाल के देख लो, पहले क्रिटिकल पॉइंट लगाओ नंबर लाइन पे, फिर यहाँ जो भी नंबर आए उससे बड़ा नंबर कोई भी डाल के देख लो। अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो पॉजिटिव लिख लो, नेगेटिव आ जाता है तो नेगेटिव लिख लो। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, फिर यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव होगा और अपने आप। अगर यहाँ नेगेटिव आ गया है तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव आएगा। पहले ये मार्क करना है नंबर लाइन के ऊपर। समझ में आ गई बात? नखून नहीं खाने हैं, ठीक है? टेंशन हो जाती है इससे, नखून खाते हैं जब, तो टेंशन। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? अब आपको क्या लेना है? आपको चाहिए >0। इसका मतलब हमें चाहिए पॉजिटिव नंबर, हमें k की वो वैल्यूज चाहिए जहां पॉजिटिव हो k की वैल्यू। k की वैल्यू मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जहां पॉजिटिव हो, वो k की वैल्यू चाहिए मुझे। तो वो कहाँ आ रही है? 4 से बड़ी या -4 से छोटी। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा इसका आंसर? k > 4 और k <-4, या तो -4 से छोटी या 4 से बड़ी, ये आपका आंसर। अब इसका मतलब क्या हो गया? ये जो मैंने निकाल के दिखाया है, अगर मैं इस k की वैल्यू को जो 4 से बड़ी हो इस इक्वेशन में डालता हूँ इसमें, तो इसके रूट्स हमेशा रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे, हमेशा। कुछ भी डाल लो जो आपका मन करे, 5 डालना है, 6 डालना है, 7 डालना है, 8 डालना है, 9 डालना है, ये डाल लो। -4 से छोटी डालूंगा तो भी इसके रूट्स कैसे आएंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट ही आएंगे। घर जाके कोई भी वैल्यू डाल के देख लेना, और ये भी देख लेना कि क्या इसके बीच की वैल्यू नॉन रियल आती है क्या, क्योंकि नेगेटिव का मतलब क्या है? नॉन रियल। तो ये -4 से 4 के बीच की ही डाल के दिखा देता हूँ। तो मान लो मैंने इसमें डाल दी 3 डाल दो, तो 3 डाल दो इसमें, तो 9x² प्लस 6, ये 3 9 9x प्लस 4, ऐसे आई ना। इसका जो d निकाल लो, d² - 4s, तो 9 का स्क्वायर 81 -4 × 9 × 4, तो बल्कि 4, ये तो हो गया 81 और ये हो गया 36 जो कि कितना हो गया? 36 4 जा 144, तो 144। तो देखो बड़े छोटे नंबर में से बड़ा माइनस करोगे तो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। इसका मतलब इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे? नॉन रियल। जिसके d पॉजिटिव आए सोता ही रहता। अब कम से कम थोड़ा अलर्ट होके बैठा अगर पढ़ने के लिए आता है। दिमाग को पहले से ही जो है वो पहले d निकालिए, d > 0 है, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं d > 0। अगर खाली रियल रूट्स बोला है तो d > टू लगाना। अगर आपने खाली रियल बोला है और d > 0 लगा दिया तो 0 मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान रखना इस बात। कंडीशन सबसे पहले सही होनी चाहिए। तो आप लगाओ जरा इसके अंदर 5k का स्क्वायर -4 × a × c, ठीक है? ये हो गया 5k का स्क्वायर -64 हो गया, जिसको हमने लिखा 8 का स्क्वायर। लिख सकता हूँ? तो दो वेक्टर क्या बने? 5k - 8 और 5k + 8। पहला काम तो यही करना है।
फिर इसे रफ पे ले जाना उठा के और के की वैल्यू निकाल लेनी। के की वैल्यू में आएगी 8/5, एक आएगी -8/5, दो वैल्यूज आ जाएंगी। आ गई? नंबर लाइन बनाइए। नंबर लाइन बनाएंगे तो छोटी वैल्यू पहले, बड़ी वैल्यू बाद में, ठीक है? अब एक ट्रिक सिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से सीख लेना, फिर ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, नवदीप को भी समझ में आ जाएगा। अगर इनके कोफिशिएंट्स सेम साइन के हों, के कोफिशिएंट्स सेम साइन के हों, बराबर होने कह रहा हूँ मैं, सेम साइन के हों, दोनों के सामने या तो प्लस हो या दोनों के सामने माइनस हो, तो यहाँ पर हमेशा प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस ही आएगा। याद कर दो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नहीं समझ में आ रही है बात तो लर्न करो, वैसे समझने को कुछ है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रही तो याद कर लो। और अगर ये ऐसे होता 8 - 5k और 5k + 8 मान लो, ऐसा होता सपोज, तो आपका कोफिशिएंट प्लस है, यहाँ माइनस है, तो नंबर लाइन पे मैं यहाँ पे डालता तो यही, लेकिन यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव आता। अगर कोफिशिएंट्स ऑपोजिट साइन के हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, अगर सेम साइन के हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा। डायरेक्ट लिख सकते हैं। हाँ, कोई बनाए समझ में आ गई बात है? याद रख लो उसको, ये यहाँ नीचे लिख लेना, इफ कोफिशिएंट्स ऑफ k in both factors are of opposite sign, ये इसके लिए, और इसके लिए क्या है? if coefficients of k in both factors are of same sign, तो हमेशा ये बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा रट्टा मारो। समझना चाहो तो समझा दिया है, और तो दोबारा समझा देता हूँ। अगर 8/5 से कोई बड़ा नंबर जो मन में आए, 8/5 कितना होता है? 1 पॉइंट समथिंग। अगर मैंने 2 भी डाल दिया इसके अंदर 2 डालो, 2 डालोगे तो कितना आएगा? 5 × 2 = 10, 10 - 8 2, फिर यहाँ डाला तो 10 + 8 18, तो ये दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब अगर k की वैल्यू में 8/5 से बड़ी डालता हूँ तो इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा आता है? पॉजिटिव। लिखा है मैंने पॉजिटिव, है ना? और फिर बताया था कि ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आएगा, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आएगा। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने तीनों डाल के दिखाए थे आपको, तो आप इसके पीछे कोई भी नंबर डाल लो, 0 डाल लो, देखो यहाँ 0 डालो, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, -8 × +8 नेगेटिव आ गया। ऐसी -8/5 छोटा डालोगे तो ही आ जाएगा, तो निकालने की जरूरत नहीं है, एक निकल जाए फिर ऑल्टरनेट आ जाएगा। और वो भी नहीं निकालना तो याद कर लो, वो भी कर सकते हो। समझ में आ गई बात? तो अब इसका आंसर क्या आएगा? व्हाट विल बी द आंसर? k ग्रेटर, ठीक है। अब हमें चाहिए पॉजिटिव, तो हमें चाहिए ये वाला एरिया, ये वाला, तो हम लिखेंगे k < -8/5, इससे छोटे, या यहाँ लिखेंगे और k > 8/5, ये मेरा फाइनल आंसर। आगे बात समझ में आगे बेटा? जो कराए हैं, जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं वो सब रियल रूट्स के लिए, इक्वल रूट्स के लिए कर रहे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, इसके लिए। अब हम कर रहे हैं नॉन रियल रूट्स के लिए। अब नॉन रियल रूट्स तो बाद में सोचेंगे, पहले तो हमें डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो पहले यहाँ देखो ये 2 कॉमन आ रहा है, आ रहा है। सबसे पहला काम जो करना है आपने वो ऐसे ही करना है, इसलिए कर रहा हूँ ये, जब मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा तो इसका स्क्वायर करूंगा, तो 2 का स्क्वायर 4, k + 2 का होल स्क्वायर -4a और c, है ना। अब नॉन रियल रूट है तो लेस देन 0, पहला कंडीशन यहाँ लिख देना, फॉर नॉन रियल रूट्स d शुड बी लेस देन 0, ठीक है। अब पहले 4 कॉमन निकाल दो, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन बड़ा नहीं होता, छोटा रह जाता है। तो 4 कॉमन निकाल के हटा दो और इसका स्क्वायर खोल दो, k² + 4k + 4 माइनस ब्रैकेट लगाओ, मल्टीप्लाई करो,
32k प्लस 4 माइनस 8k स्क्वायर माइनस के लेस देन 0। तो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस, अब ये इसमें से सब माइनस करूँगा 31 आएगा ना, तो माइनस 31k और प्लस 8k स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। तो ये आ गया 9k स्क्वायर और इसमें से इसे माइनस करा तो कितना आएगा 27k और ये 4 तो 4 कट गया, ये तो और भी आसान हो गया। ठीक है, अब 9k कॉमन निकाल लो तो k माइनस 3 ऐसा आ गया। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक तो सिंपल, जैसे तुम इज इक्वल टू 0 करके लिखते हो यहाँ तक तो सब में ही पहुँचना है, चाहे रियल रूट हो, चाहे नॉन रियल रूट हो, चाहे इक्वल रूट हो, कुछ भी हो, यहाँ तक तो पहुँचना ही पहुँचना है। बस कंडीशन यहाँ बदल जाती है, लेस देन हो जाएगा, कहीं ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये तो कंडीशन बनी। पर जैसे लेस देन आए और यहाँ क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर बने, आपको नंबर लाइन बनानी ही बनानी है। तो k की वैल्यू इससे दो क्या निकलेगी, 0 निकलेगी और एक 3 निकलेगी। इसको रफ में कर दिया करो, एक बार इसको 0 रखो, एक बार इस फैक्टर को 0 रखो, तो इससे k 0 आ जाएगा, इससे k 3 आ जाएगा। यहाँ 3 रखा, यहाँ 0 रखा। अब देखो दोनों कोफिशिएंट्स पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आना चाहिए। कितनी बात समझ में आ गई? ये तो समझा दिया मैंने अच्छे से। अब मुझे लास्ट में देखना है कि मैं यहाँ क्या ले रहा हूँ, यहाँ क्या है, लेस देन 0, मतलब मुझे ऐसी k की वैल्यू लानी है जिससे इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाए। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हो जाए। नेगेटिव का हो रहा है 0, तो इसका आंसर ऐसे लिखना, k की वैल्यू 0 से बड़ी, 3 से छोटी, ये मेरा आंसर है फॉर नॉन रियल रूट्स। ठीक है, अब इसमें ही अगर वो कह देता रियल रूट्स तो कंडीशन क्या बनती, इससे बड़ी, ये तो है नॉन रियल रूट्स, है ना। और अगर वो कहते रियल रूट्स, जैसे मैं बोल रहा हूँ रियल रूट्स, तो कंडीशन अभी भी वही है। देखो अब पॉजिटिव चाहिए मुझे, रियल रूट मतलब d शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है और यहाँ आ रही है, तो क्या लिखूंगा, या तो k लेस देन 0 या k ग्रेटर देन 0, ये मेरा आंसर आएगा अगर रियल रूट्स के लिए लिखा। समझ में आ गई मेरी बात? नॉन रियल के लिए ये जहाँ नेगेटिव हो और रियल के लिए जहाँ पॉजिटिव हो, बस ये आ गया। समझ में आ गया? कर लो फटाफट से। सर मैंने वही कर लिया, सॉल्व करते करते हर जगह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं x को इसमें 1 डाल दूँ, इसको x को यहाँ 1 डाल दूँ, तो ये देखो 1 माइनस 2 प्लस 1 मतलब 2 माइनस 2 0 हो गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 जो है वो इसका रूट है या इसका 0 है, ये तो सीखा हुआ है हमने। तो x की जो वैल्यू है अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाल देते हैं और वो 0 हो जाती है, तो हम कहते हैं कि दिस वैल्यू इज द 0 ऑफ दिस इक्वेशन, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसा इसने बोला है कि -5 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ऐसा बोल रखा है। इसका मतलब इसको डालने से ये 0 हो जाएगा। तो 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 माइनस 15, ये इज इक्वल टू 0 रखना है हमें, क्योंकि ये इसका रूट है। तो ये हो गया 2 इंटू 25 माइनस 5p माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 50, 50 माइनस 15 हो गया 35, और ये 5p इधर चला गया और 5 7 था, तो p की वैल्यू क्या आ गई 7। अब मेरी बात समझना, मैंने जो करा है वो क्या करा है वो भी समझ में आना चाहिए ना। 7 को यहाँ डाल दो, तो 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15, ये इक्वेशन बन गई। अब अगर मैं इसमें -5 डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा, मैंने ये करा है। मैं इसमें अगर -5 डाल देता हूँ तो -5 डालूंगा तो ये 25 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 50 माइनस 50 0 हो गया। समझ में आई मेरी बात? तो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है जिसमें अगर मैं -5 डालता हूँ तो वो 0 हो जाएगी। तो मतलब वो p की वैल्यू निकालने के लिए था कि अगर -5 इसका 0 है, इसका रूट है, तो इसको डालने पर ये 0 हो जाएगी, p की वैल्यू आ गई। समझ में आ गई इतनी बात? अब p की वैल्यू आ गई तो आपको अगला स्टेप क्या करना है, p की वैल्यू को इस इक्वेशन में डालना है। तो ये 7 यहाँ डालो, 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, इक्वल रूट्स, तो कंडीशन क्या होती है, d इज इक्वल टू 0। तो d निकालो, मतलब 7 का स्क्वायर
-4 × 7 × k इज इक्वल टू 0। तो 49 इज इक्वल टू 28k, k आ जाएगा 49/28, 7 7 जा और 7 4 जा, तो k की वैल्यू क्या आ गई थी 7/4। दिस इज योर आंसर। आगे समझ में? चलो k स्क्वायर प्लस k का क्या होगा? ठीक है, तो ये बस केवल वैल्यू रख के और इसको खोल दिया, और इसको खोलोगे तो ये अंदर के साइन चेंज होंगे। a² c² प्लस b² d² प्लस 2abcd, अंदर के साइन चेंज करते जाओ और ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया इससे, और a² c² कट गया, और ये बचा तुम्हारे पास, है ना। अब ये -a² d² बचा, -b² c² बचा, प्लस 2abcd बचा। ये बोल तो ठीक है, अब ये माइनस कॉमन ले लो, तो a² d² प्लस b² c² माइनस 2abcd इज इक्वल टू 0। अब ये देखो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2ab, देखो तो ये क्या बन रहा है, इसको क्या लिखूंगा मैं, ad माइनस bc का होल स्क्वायर, ad माइनस bc का होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया सबको? स्क्वायर जब तक बनाना नहीं सीखोगे ना, जब तक ऐसे ही होगा। अभी तो स्क्वायर खोलना भी नहीं सीखा, अभी तो स्क्वायर भी a² प्लस b² खोलते हो। तो जब तक ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, उसको अप्लाई नहीं करोगे, जब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, क्वेश्चन होंगे ही नहीं। समझ में आ नहीं मेरी बात? इज इक्वल टू 0 8वीं क्लास से सिखा रहे हैं तुम्हें, अब तक नहीं सीख पाए। इसका स्क्वायर रूट करोगे 0 का स्क्वायर रूट 0, ad माइनस bc इज इक्वल टू 0, तो इससे ad इज इक्वल टू bc, इसको इसके नीचे ले आओ और उसको इसके नीचे ले जाओ, ये यहाँ और ये इसके नीचे, यही लाना था देखो हमने, ठीक है। हेंस 2017 का बोर्ड का क्वेश्चन है ये, सीबीएसई। ठीक है, मुश्किल नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, इसलिए कर लो इसको। अब सुन लो मेरी बात, सर हो गया। ठीक, सर a स्क्वायर 8 मिनट सुन लो। आइडेंटिटी d इज इक्वल टू 0 लगाया मैंने, ये सॉल्व कर दिया, इसे बोल दो c² प्लस a² माइनस 2ac, -4 बाहर रखो, इसको मल्टीप्लाई करो, ab माइनस b² माइनस ca प्लस bc इज इक्वल टू 0, इसको बोलो c² प्लस a² माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4b² प्लस 4ac माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। तो ये c² प्लस a² प्लस ये क्या है 2b का स्क्वायर, ठीक है। इसमें से ये इसमें से इसे माइनस करोगे तो प्लस 2ac, ठीक है, माइनस 4ab माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। ऐसा बनेगा, ये सबका यहाँ तक पहुँच गया। अब देखो ये a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c वाला फॉर्मूला बन गया। ये हमारे पास a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये होता है। तो अब अगर मान लो बीच में माइनस का साइन है, ध्यान से समझ लेना, तो इन दोनों में जब 2ab लगाऊंगा तो यहाँ माइनस आएगा, और जब इन दोनों में 2bc लगाऊंगा तो यहाँ भी माइनस आएगा, लेकिन जब इन दोनों में 2ac लगाऊंगा तो प्लस रहेगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, c प्लस a माइनस 2b का स्क्वायर, देख लो। अब इसका स्क्वायर लगाऊंगा, c² प्लस a² प्लस इसका स्क्वायर, ये तो लिख ही दिया। फिर जब इस 2 लगाऊंगा 2ac है, फिर लगाऊंगा 2bc, मतलब दिस इनटू दिस, तो माइनस 4ab हो जाएगा। फिर इन दोनों को करूंगा तो माइनस 4bc हो जाएगा। इसको मैं ये लिख रहा हूँ, यही सारा बस आखिरी का स्टेप था समझने का। a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c वाला फॉर्मूला इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब a प्लस ये 0, तो इससे c प्लस a कितना आ गया 2b, बस ये प्रूव करना था, इस प्रूव, हो गया। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब ये भी 2017 में आया हुआ है CBSE। तो इक्वल रूट्स मीन्स d is equal to 0,
एक्स नहीं लेना, फिर बोल रहा हूँ बच्चे फिर भी मानते नहीं, एक्स ले लेते हैं, एक्स नहीं लेना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, मतलब इसका स्क्वायर 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस m स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन निकालो, m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोलो सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोल दो, माइनस सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया सर, ठीक है बेटा। इस करना क्या था हमें, सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, इसको उधर ले जाओ, यहाँ छोड़ जाओ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर ये वाली, और सी स्क्वायर को उधर लिख लो, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन निकालो 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यही लाना था आपने, n स्क्वायर। ठीक है सर, ये सबसे आसान वाला है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब देख लो जरा इसको, इसका स्क्वायर 4 a स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। इसको डाल दिया, 4 कॉमन नहीं का हटा दिया, तो हमारे पास ये बचा, 4 कॉमन ले लिया, इसका स्क्वायर करो a4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी, ये इसका हो गया, माइनस ब्रैकेट में खोलो इसको सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0, है ना। अब जरा इसको 4 को तो हटा ही दोगे, इसको ब्रैकेट को खोलोगे तो साइन चेंज, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। अब आप देखो ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, कुछ कट रहा है क्या कहीं, कुछ नहीं कट रहा, कट रहा है, ये कट रहा है, पूरा कट रहा है। a4 प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। a कॉमन निकालो, a क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। दो वेक्टर 0 आ गए, तो आइदर a इज इक्वल टू 0, ये लिखना आइदर a इज इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 implies a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो ये आपका आंसर आगे जो ला रहा था, ठीक है सर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बस खोलना आना चाहिए।